लुक एट द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड कैन बी एनालाइज्ड बाय फर्स्ट सेपरेटिंग द मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट थ्रू आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें सबसे पहले हम मिक्सचर लेते हैं किसका, अमाइनो एसिड का, जिसको हम उसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट करते हैं। देखो क्रोमेटोग्राफी में हम क्या लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं। उस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि हम किस तरह की क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो इसमें हम मैट्रिक्स लेंगे और वो मैट्रिक्स ऐसा होगा, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज मैट्रिक्स होगा या वो नेगेटिवली चार्ज मैट्रिक्स होगा। बट यहाँ पे उन्होंने मैट्रिक्स को कैटायन और एनायन दोनों में लिया है, मतलब उस पे नेगेटिव चार्ज भी और पॉजिटिव चार्ज भी है। अमाइनो एसिड प्लेस्ड ऑन कैटायन एनायन एक्सचेंज रिजाइन कंटेनिंग सल्फोनेट ग्रुप। सल्फोनेट ग्रुप कंसिस्ट कर रहा है वो फ्लो डाउन द कॉलम एट डिफरेंट रेट्स बिकॉज ऑफ टू फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस देयर मूवमेंट। इसने बोला कि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड हैं वो कैटायन एक्सचेंज रिजाइन में हमने क्या करे हैं, प्लेस करे हैं। बट उस रिजाइन में जो रेजिन है, यहाँ पे रेजिन, उस रेजिन के अंदर क्या है, सल्फोनेट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप बोला है यहाँ पे, सल्फोनेट ग्रुप है। और सल्फोनेट ग्रुप हमारा कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, सल्फोनेट ग्रुप हमारा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और यहाँ पे ये रेजिन जो है वो क्या है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन है। ठीक है, अब वो जो यहाँ पे सल्फोनेट ग्रुप है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, और वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तो उसका जो फ्लो करने का रेट है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, वो क्यों वेरी कर रहा है, फर्स्ट इसने रीजन दिया है आयनिक इंट्रैक्शन बिटवीन द सल्फोनेट रेजिड्यू ऑन द कोलम एंड पॉजिटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप ऑन द अमाइनो एसिड। क्योंकि जो सल्फोनेट है उसके बीच में, सल्फोनेट हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कैटायन एक्सचेंज रेजिन है ये। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, किसके साथ बाइंड करेगा, पॉजिटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप के साथ नहीं बाइंड करेगा। ठीक है, नहीं बाइंड करेगा मतलब उस पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस वजह से आयनिक अट्रैक्शन होगा किसके साथ, नेगेटिव के साथ। तो जो नेगेटिव अमाइनो एसिड होगा वो तो सल्फोनेट के साथ बाइंड हो जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो हमारा नीचे फ्लो करके नीचे आ जाएगा। सेकेंड इसने बोला हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बिटवीन अमाइनो एसिड साइड चेन। बहुत सारे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जैसे वैलिन हो गया हमारा, ठीक है, ल्यूसीन हो गया हमारा। तो इन सब अमाइनो एसिड का जो इंट्रैक्शन होगा किसके साथ है, पॉलीस्टाइरीन रेजिन भी यहाँ पे यूज़ किया गया है जो मैट्रिक्स है उसमें। तो उस बैकबोन के साथ वो स्ट्रॉन्गली बाइंड कर रहे हैं तो वो लेट इल्यूट होंगे, इल्यूट होके मतलब नीचे बाहर लेट आएंगे, या फिर अगर वो नहीं इंटरेक्ट कर रहे तो वो जल्दी आ जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने अमाइनो एसिड दिए हैं और उन्होंने बोला फॉर ईच पेयर ऑफ अमाइनो एसिड लिस्टेड डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ इल्यूशन ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। ये कैटायन एक्सचेंज कॉलम है। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज कॉलम है, एनायन नहीं है, कैटायन एक्सचेंज कॉलम है। और इसमें दो तरह के रेजिन इसने यूज़ किए हैं, पॉलीस्टाइरीन रेजिन और हमारा सल्फोनेट रेजिड्यू यहाँ पे यूज़ किया है इल्यूट आउट करने के लिए इन अमाइनो एसिड को। और हाँ, यहाँ पे पीएच उसने लिया है 7, पीएच 7 जो हमारे ब्लड का होता है, न्यूट्रल पीएच यहाँ पे लिया है। और ये अमाइनो एसिड का ग्रुप दिया है। इन्होंने बोला है हमें सीरीज़ में बताओ कि क्या ऑर्डर फॉलो करेंगे ये अमाइनो एसिड जब हम इनको इल्यूट आउट करेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। तो देखो, अगर मैं एस्पार्टिक एसिड की बात करूँ तो एस्पार्टिक एसिड हमारा एसिडिक है। इसमें हमारा कार्बोक्सिलिक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा इसकी साइड चेन पे, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज सल्फोनेट की पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो इंटरेक्ट करके स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव नेगेटिव का, तो ये कॉलम में ही रह जाएगा। और लाइसिन जो है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन कंसिस्ट करता है, पीएच 7 पे न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होने की वजह से ये कोई भी इंट्रैक्शन शो नहीं करेगा और इल्यूट आउट हो जाएगा। अब आर्जिनिन की बात करें तो आर्जिनिन हमारा साइड चेन पॉजिटिवली चार्ज ग्वानिडीनो ग्रुप कंसिस्ट करता है, ग्वानिडीन ग्रुप कंसिस्ट करता है, जो नेगेटिवली चार्ज रेजिन जो हमारा पॉलीस्टाइरीन रेजिन है उसके साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड करेगा और ज़्यादा लंबे टाइम तक कॉलम में रहेगा। पर जो मिथेनिन है उसमें न्यूट्रल साइड चेन होती है, पीएच 7 पे न्यूट्रल होती है, तो ये हमारा आर्जिनिन के कंपैरिजन में जल्दी इल्यूट आउट होगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की,
एसिड भी हमारा एसिडिक है, तो इसमें भी कार्बोक्सिलिक साइड चेन होती है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड चेन होती है, वो पॉजिटिवली चार्ज सल्फोनेट ग्रुप के साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड करेगी नेगेटिव पॉजिटिव इंट्रैक्शन की वजह से, तो ये कॉलम में लंबे टाइम तक रहेगा। फिर वैलिन की बात करें, हाइड्रोफोबिक न्यूट्रल साइड चेन है, pH 7 पे कोई भी इसके अंदर चार्ज नहीं होगा, तो ये ग्लूटामिक एसिड के कंपैरिजन में जल्दी क्या होगी, बाहर इल्यूट आउट होगी। हाइड्रोफोबिक है, कोई भी चार्ज नहीं होता इसके ऊपर। और फिर हम ग्लाइसिन की बात करें, ग्लाइसिन में साइड चेन में सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, pH 7 पे न्यूट्रल होगी, बट ये हमारी ल्यूसिन के कंपैरिजन में लेट निकलेगी। ल्यूसिन अगेन हमारा न्यूट्रल हाइड्रोफोबिक साइड चेन होती है, pH 7 पे कोई भी चार्ज नहीं होता, और ये ग्लाइसिन के कंपैरिजन में पहले बाहर निकलती है। बट हमारा जो यहाँ पे हमारा ग्लाइसिन है, वो हमारा पहले बाहर निकलेगा एज़ कम्पेयर टू किसके कंपैरिजन में, ल्यूसिन के कंपैरिजन, हाँ ल्यूसिन के कंपैरिजन में अर्ली बाहर निकलेगा। और हमारा सीरीन और एलानिन की बात करें, तो हमारा जो सीरीन है वो न्यूट्रल साइड चेन कंसिस्ट करता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। बट pH 7 की बात कर रहे हैं, हमने बफर यहाँ पे pH 7 यूज़ किया है, तो कोई चार्ज नहीं होगा उसके ऊपर। एलानिन के भी केस की बात करें तो न्यूट्रल साइड चेन है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पे सीरीज़ की बात करें, तो हमारी सीरीज़ इस तरह से बनती है कि जो वेलिन है वो सबसे पहले निकलता है, फिर हमारा मिथिनिन निकलता है, मिथिनिन के ऊपर न्यूट्रल साइड चेन है इस वजह से, फिर हमारा ग्लाइसिन निकलता है क्योंकि उस पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, देन हमारा क्या निकलता है, ल्यूसिन निकलता है, क्योंकि ल्यूसिन हमारा जो है वो न्यूट्रल हाइड्रोफोबिक साइड चेन को कंसिस्ट करता है, फिर हमारा सीरीन निकलता है क्योंकि इसमें भी न्यूट्रल साइड चेन है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, देन हमारा एलानिन निकलता है, ये भी न्यूट्रल साइड चेन कंसिस्ट करते हैं। पर हमारे सीरीन और एलानिन में क्या डिफरेंस है, सीरीन में हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे हमारा जो एलानिन है, एलानिन के अंदर हमारा क्या होता है, मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। फिर एस्पार्टिक एसिड की बात करें, तो एस्पार्टिक एसिड तो हमारा नेगेटिवली चार्ज है, और इस वजह से वो बाइंड कर जाता है स्ट्रोंगली किसके साथ, सल्फोनेट ग्रुप के साथ। और लाइसिन जो कि हमारा बेसिक है, पॉजिटिवली चार्ज है, वो हमारा पॉलीस्टाइरिन रेजिन के साथ जल्दी बाइंड कर जाता है, इसलिए वो सबसे लेट में निकलता है। सो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे क्या होगा, वैलिन, मिथेनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, सीरीन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड एंड लाइसिन।